क्या उनका कोई डिसीजन नहीं है, वो तो एक मट्टी के मूर्त है, जिन्हें उनको घुमाएगा उन्हें घूमेंगे, उनको तो फिर माने कि बेबस कर दिया गया। न नली है न गली है, जल जमाव है। यहाँ के बाढ़वासी इतनी त्रस्त हैं, इतनी परेशान हैं, इतनी परेशानी है ये तो बाढ़वासी जान रहे हैं। सिगरेट लेके आता है तो ई सिगरेट लेके जाता है तो वहाँ खारिज हो जाता है, वहाँ जात पर खाली वोट काम होता है। नमस्कार, मैं साकेत कुमार, आप तो भारत टाइम्स देख रहे हैं। एनबीटी की मौजूदगी इस वक्त बाढ़ विधानसभा क्षेत्र में है, जहां पर जो उम्मीदवार हैं वो अब अपना नामांकन कर चुके हैं। और ये जो जगह है काजी चक्र जगह है, यहाँ पर कई लोग बस पड़ा हुए, यहाँ पर लोग बैठे हुए। इन लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार बाढ़ विधानसभा क्षेत्र में चुनावी माहौल क्या है। क्या नाम हुआ आपका? रामजतन प्रसाद। ये बताइए कि यहाँ पर 3 मेन उम्मीदवार हैं। एनडीए की तरफ से सियाराम सिंह है, महागठबंधन की तरफ से लल्लू मुखिया है और जनसुराज की तरफ से महेश प्रसाद सिंह है। क्या माहौल लग रहा है बाढ़ विधानसभा क्षेत्र का? लल्लू मुखिया का लहर चल रहा है जी। तो मतलब कैंडिडेट आपको पसंद है या पार्टी देखकर वोट कर रहे हैं? हम तो पार्टी के आरजेडी के थे जी, और लल्लू मुखिया लोकल हैं, इसलिए सब बाढ़वासी पसंद कर रहे हैं। मुद्दा क्या रहेगा इस बार बाढ़ विधानसभा क्षेत्र का? बाढ़ के जिला बनाओ, बाढ़ का विनाश हो गया है, इसको विकास में परिवर्तन करना। जी, मेन मुद्दा यही है। अच्छा, इससे पहले जो यहाँ से ज्ञानेंद्र ज्ञानू जो विधायक थे, लगभग 4 टर्म यहाँ से विधायक रहे, क्या उनके कामकाज से आप लोग खुश हैं? बहुत नहीं खुश है, कोई नहीं खुश है, आम पब्लिक सब कोई खुश नहीं है। जी, नाराजगी क्यों है? क्या मतलब नाराजगी है कि बाढ़ का कोई विकास नहीं किया है पब्लिक ने। फिर भी तो 4 बार विधायक रह चुके हैं। रह गए तो वो अपना जात पात पर रह गए थे। जी हाँ, बस वोट तो यहाँ के लोकल लोगों ने दिया होगा। लोकल दिया होगा, उनका जाते पात वाला वोट दिया था, मिसलेनियस वोट नहीं दिया था। इसी बात यही कारण है कि इस बार पत्ता भी कटा है उनका। एकदम पत्ता कैसे कटा उनका पार्टी वाले लोग जाने, उससे हमको क्या मतलब है? जी नहीं, ऐसा भी तो हुआ होगा ना कि जो रिपोर्ट होगा, जो जनता का रिपोर्ट होगा, वो भी तो पार्टी तक पहुंचा होगा, तभी कुछ ना कुछ डिसीजन पहुंचा कि नहीं पहुंचा तो पार्टी वाला उनका सब देगा, उनसे हमको क्या मतलब है? बिहार की क्या तस्वीर देख रहे हैं? किसकी सरकार बनेगी? तेजस्वी की सरकार बनेगी। और एनडीए अभी हवा खा जाएगा। जनसुराज नई पार्टी आई, जनसुराज बेचारा वोट कटवा पार्टी है, वोट काटेगी। हाँ, वोट काटेगी, भाजपा के वोट काटेगी। मतलब नुकसान एनडीए को ही है। हाँ, एनडीए को है। ठीक है, आपका क्या नाम हो चाचा? वीरेंद्र। क्या लग रहा है इस बार क्या होगा बाढ़ विधानसभा क्षेत्र में? लल्लू मुखिया जीते हैं। लल्लू मुखिया है? क्यों, मतलब इतना पसंद क्यों है लल्लू मुखिया? नौजवान नेता हैं, लोकल हैं जी। मुद्दा क्या होगा आप लोगों का? विकास कर रहे हैं, करेंगे। मतलब विकास सिर्फ विकास बोलने से नहीं होता है ना। विकास में मतलब क्षेत्रीय समस्याएं क्या है, किन चीजों की कमी है, क्या चाहते हैं? हर जगह नाला खराब है, उसको बनावेंगे। अच्छा, ये एनडीए का जो कार्यकाल रहा, विधायक जो यहाँ से विधायक रहे वो भी एनडीए की तरफ से थे, बीजेपी की तरफ से थे, तो उनके कामकाज से कितने क्या लग रहा है, कैसा रिपोर्ट रहा उनका? जनता नाखुश है उससे। जी, इतनी नाराजगी क्यों? जल जमाव का समस्या है। अच्छा, एनडीए जिस तरीके से दावा करेगी इस बार बिहार में 225 सीटें लाएंगे, फिर से नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे, लगता है कि इन दावों में सच्चाई है? कोई सच्चाई नहीं है, कोई सच्चाई नहीं। जी जी, क्या कह रहे हैं, कितने सीट आएगा एनडीए को? 50 से 60 सीट सिर्फ? बस, बाकी आप तो थोड़ा युवा लग रहा है, आपकी पसंद कौन है? मेरे लिए तो तेजस्वी यादव जो रोजगार देंगे उन्हीं को हम बुनकाएंगे जी, जो कि 17 साल बना 17 महीना में जो प्रगति दिखाया अपना। हाँ। इससे युवा के हर युवा में एक जोश और उमंग, उन पे विश्वास जग गया है, जो आज के युग के अनुसार तेजस्वी को आना बहुत जरूरी है। क्योंकि जरूरी है। नीतीश कुमार क्यों, वो तो अब बीजेपी के मैदान पे चल गए, तो उनको तो क्या कहना है, उनको तो कुछ कहना ही नहीं है, जो जैसे मुड़े वो मुड़ेंगे। क्यों, अपना उनका कुछ नहीं रहा, कुछ डिसीजन नहीं लेंगे? कोई डिसीजन नहीं है, वो तो एक मट्टी के मूर्त है, जिन्हें उनको घुमाएगा उन्हें घूमेंगे, उनको तो फिर माने कि बेबस कर दिया गया उनको। किसने बेबस किया? अब उनको नहीं, बड़े बड़े भाजपा के हैं, अमित शाह भी कल खुद मीटिंग कर रहे थे आके पटना में, बिना आप लोग के कहे हुए देखे हुआ तालमेल कर रहे हैं कि किस तरह से हमको बिहार में जमाना है, लेकिन जमने वाली बात नहीं। युवा में एक जोश एक उमंग आ गया है। ये तो कह रही है कि 25 से 30 फिर से नीतीश नहीं, अब वो चला गया, सब अंदर घमासान हो रहे। हाँ। स्थिति, क्योंकि युवा ही सबसे बड़ी चीज है कि आज जो हर मोदी घर घर मोदी युवा के ही चलते आया था, आज युवा ही परेशान उससे है। युवा ही अपना रोजगार के लिए, आज देखिए बिहार में कितना पलायन हो रहा है, बिहार के लोग को सब बाहरी लोग अंदर, हर स्टेट के लोग भगाते हैं, मारते हैं।
वो एक शरण देने वाले जो तेजस्वी यादव पर सहारा लग रहा है कि जो युवा के सही समय पर रोजगार देंगे। अच्छा, आप तेजस्वी की बातों को कर रहे हैं, तेजस्वी जो वादे कर रहे हैं उन वादों पर कितना भरोसा है? बहुत भरोसा है, क्योंकि 17 साल बनाम 17 महीना में जो उन्हें प्रगति करके दिखाया है, उससे युवा में एक जोश उमंग आ गया जी। उसको कभी नहीं युवा भूलेगा। भाई बहन योजना की बात कर रहे हैं, बिजली की बात कर रहे हैं। क्या ये सब धरातल हाँ। पर उतरेगा या सिर्फ वादे? नहीं, धरातल पर तो उतार के दिखाया, इसीलिए उन पर विश्वास जग गया। हाँ। आने के बाद वो 5 लाख युवा को नौकरी भी दिए उन्हें के। अभी तो डबल इंजन की सरकार, वो तो ये कुछ पता ही नहीं चल रहा है क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। सच्चाई यहाँ तो कहा जा रहा है डबल इंजन की सरकार, तेज रफ्तार, सब बेकार हो गया। वो फिर भी बीजेपी के अंदर चले गए, सब मुड़ा गए। कई और लोग यहाँ पर इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार किस तरीके से देख रहे हैं, क्या लग रहा है इस बार बिहार की तस्वीर क्या होगी, पहले ये बताइए। परिवर्तन किसके तरफ? तेजस्वी। परिवर्तन के लिए तो जनसुराज भी आई हुई है। जनसुराज यार तो बस तीसरा पोजीशन में रहे। हाँ, तीसरा पोजीशन अभी कर दिया। हाँ, ऐलान है जी, ऐलान है। तो प्रशांत किशोर इतना जो यात्रा कर रहे हैं, क्या होगा उन यात्रा का? ये तो एनडीए का वो अथी है। हाँ, भाग है एनडीए के कुछ हैं कि जाओ मेरे तरफ से तुम ये करो। वो तो नहीं मानते अपने वो मीडिया बंधु वो नहीं मानते हैं, पब्लिक तो मान चुकी है इस बात को। जी जी। अच्छा, लोकल जो बाढ़ की जो समस्या है, क्या इन मुद्दों पर इस बार मुद्दा न नली है न गली है, जल जमाव है। यहाँ के बाढ़ वासी इतनी त्रस्त हैं, इतनी परेशान हैं, इतनी परेशानी है कि तो बाढ़ वासी जान रहे हैं। और उनकी जो हमारे महामहिम ज्ञानू बाबू की जो टिकट कटी है, यही बाढ़ की जनता है जो कि विरोधाभासहीन और जो कि टिकट कटी है। लेकिन ऐसा क्या कारण रहा कि मतलब 4 बार के विधायक रहे और विधायक को हटा दिया गया? मीडिया बंधु वो सिर्फ जात का मतलब राजनीति करते थे। आज तक कैसे जीत रहे थे? जीत रहे थे वो अपनी जात के पर मान लेते हैं कि क्या बाढ़ की जनता अब जागरूक हुई है? बिल्कुल जागरूक हुई है। और अभी जी अभी जागरूकता दिखा देगी बाढ़ की जनता। हाँ, बिल्कुल दिखा देगी, बिल्कुल दिखा देगी। मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा जात रहेगा या मुद्दा विकास रहेगा? विकास रहेगा मुद्दा। जिन्होंने 17 महीना में हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव करके दिखाए। अच्छा, ये मैं पीछे आपकी सड़क देख रहा हूँ, पूरा जर्जर हालत में है। एकदम यही मैं वार्ड पार्षद हूँ। मैं वार्ड जहाँ वार्ड पार्षद जी वार्ड पार्षद हूँ। वार्ड नंबर मीडिया बंधु कोई काम नहीं किया। सरकार क्या करें हम? क्या आ सकते हैं वहाँ पे? चल सकते हैं, बिल्कुल चल सकते हैं। आइए सब। देखिए, बाढ़ विधानसभा क्षेत्र में जो समस्या है वो कह रहे हैं कि गली नली जल, यही जल जमाव की समस्या है। इन समस्याओं के ऊपर चर्चा करेंगे। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए जब यहाँ पर हम पहुंचे, कालीचक ये जगह का नाम है, और यहाँ के वार्ड पार्षद भी हमको मिल गए हैं। आप ये बताइए कि आप खुद वार्ड पार्षद हैं और जिम्मेदार तो, लेकिन जो जनता है वो आपको मानेगी? बिल्कुल मान रही है जी, और हमको कोस भी रही है। ये कोस भी रही है और ये मेरी यही स्थिति है। एक तस्वीर हम दिखाना चाहेंगे कि देखिए किस तरीके की यहाँ की जो तस्वीर है वो। जी बताइए। ये स्कूल की जमीन है हमारी, ये स्कूल की जमीन है। अच्छा, और इसको ध्वस्त कर मुझे आप ये बताइए कि जब आप ही वार्ड पार्षद है, यहाँ प्रजा ने आपको चुना है, आपकी शिकायत किससे है फिर? शिकायत है एनडीए वाले से शिकायत है, इसलिए उनका डबल इंजन की सरकार थी जी। और मान लेते हैं कि क्या कार्य हुआ है, हम लोग को मान लो नकार करके चला करते थे। जब भी जल जमाव की समस्या है, जल जमाव की समस्या ये स्कूल की है, ये स्कूल की जमीन है। इस पर स्कूल थी, यहाँ बच्चे कहाँ गया स्कूल? वो जहाँ के सहयोगी से कहेंगे एक बार तस्वीर दिखाएं जी। क्या कह रहे हैं आप? यह ध्वस्त हो गया है स्कूल का जमीन है, ध्वस्त हो गया। तो स्कूल का तो नामो निशान नहीं दिख रहा है। नामो निशान नहीं है तो हम आपका पेपर दिखलाते हैं जी। प्राथमिक विद्यालय काजी चक, वार्ड नंबर 24। ये स्कूल 2 साल पहले खत्म हो गया था। सब चू रहा था, डर रहा था, अपने मरने के डर से इसको तोड़वा करके वो ईटा उन्हें फेंकवा दिया। अच्छा, वो ईटा उसी का है जी, ये स्कूल का है। कागज मंगवा दें। लग रहा है तो आप जो परिवर्तन खोज रहे हैं, परिवर्तन के बाद क्या बदलाव होगा? बदलाव जरूर होगा, बदलाव होगा जी। उन्हीं का रोड है बना हुआ, देखिए। एक बार रोड भी हम दिखाना चाहेंगे। रोड भी देखिए ना, यही रोड है। तो इसके लिए आप जिम्मेदार विधायक को मानते हैं या अपने वार्ड पार्षद? विधायक इस पर कुछ ध्यान नहीं दे रहा है। नगर परिषद में पैसे नहीं दे रहा है, क्या करेगा? ये क्या करेगा? विधायक क्या करेगा? वार्ड कमिश्नर क्या करेगा? लेकिन जनता तो उनके पास आती होगी शिकायत लेके आता है, तो ये शिकायत लेके जाता है तो वहाँ खारिज हो जाता है। वहाँ जात पर खाली वोट काम होता है।
कि राजपूते गांव में होगा, बाकी गांव में नहीं होगा। अच्छा, तो उन क्षेत्रों में काम हुआ है? हाँ, वो सब में तो खूब चवन बने वो तो भेदभाव किया जा रहा है। भेदभाव के जा रहे थे, वो सब तो अपन चवन बने ये जर्जर सड़क जो है किसको जिम्मेदार मानते हैं? अब नो मेरी कुछ बातें कोने के वो तो सबसे जानना जरूरी है ना। अब सबके हमें झूठ बोल रहे हैं, हमें बाढ़ से आप भी सच बोल रहे हैं। सुनिए ना, हम उपाध्यक्ष 20 साल तक रहे बाढ़ संकट परिषद में, हमारे बाद मेरे भाई आया, बात समझे के स्थिति देख लीजिए, यहाँ से लेकर वहां तक देखिए ना, इतना पानी लगता था, पानी को पछवाया गया पंप लगा के, यही पोजीशन है। ठीक है, आप सब लोकल हैं यहाँ के? सब लोग बताइए, भाग क्यों रहे हैं? वोट कीजिएगा नहीं कीजिएगा? मेरा भी नहीं पूरा। अच्छा, आपका नहीं पूरा है, ठीक है। देखिए, कई लोग यहाँ पर थे, इनसे जानने की कोशिश कर रहे थे, जो जमीनी हकीकत है वो भी हमने आपको दिखाई। यहाँ से जो मौजूदा विधायक थे, इस बार बीजेपी ने उनका टिकट काट दिया है, नए कैंडिडेट आए हैं, डॉक्टर सियाराम है कैंडिडेट, और जो जनसुराज के कैंडिडेट हैं, साथ ही साथ महागठबंधन की तरफ से भी लल्लू मुखिया है। अब ये देखने वाली बात होगी कि इस बार जो लोकल लोग यहाँ पर हैं, जो अब क्षेत्र की समस्याओं को उठा रहे, कह रहे कि विकास के मुद्दों पर हम वोट करेंगे, उसमें जनता किसको चुनती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नवभारत टाइम्स तक बने रहे। बाढ़ विधानसभा क्षेत्र से साकिब कुमार।